रहेगा। ओके, हरे कृष्णा। आपको जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट है। प्रभु जी, आपकी ना वॉइस बहुत लो आ रही है। ओके, एक सेकंड। अभी आ रही है माता जी? हाँ जी। हरे कृष्णा। तो ये हमारी वेबसाइट है। हाँ अ, जी। और इसमें आपको लॉगिन कैसे करना है ये तो आपको पता है। तो मैंने इसमें लॉगिन किया है एडमिन रोल से। तो हमें ये सब मेन्यू दिखते हैं इसके अंदर, हाँ जी। है ना। तो सबसे पहले तो हम ड्रूपल यूज़ कर रहे हैं ये वेबसाइट बनाने के लिए। हम्म। तो जैसे वर्डप्रेस होता है वैसे ही ड्रूपल है। ड्रूपल में ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ है। और तो सबसे पहले जैसे इसमें कौन कौन से यूज़र्स हैं हमारी अभी वेबसाइट में, हमें अगर वो देखना तो पीपल यहाँ पे मेनू है, पीपल। तो हम ये पीपल को ओपन किया हमने। तो ये सब हमें दिख रहे हैं, ये देखिए, है ना। तो और उनके पास कौन सा रोल है। तो मैंने ये एडमिनिस्ट्रेटर रोल से लॉगिन किया है। और अगर हमें किसी को रोल असाइन करना है तो हम उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। हम्म। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ऐड एडमिनिस्ट्रेटर रोल, कंटेंट एडिटर, डिलीट लेक्चर, ट्रांसक्रिप्ट क्रिएटर। ऐड कर सकते हैं, रिमूव करना है रिमूव भी कर सकते हैं रोल्स। हम्म। और अगर कोई यूज़र एक्टिव नहीं है तो हम उनको ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो मैंने इनको ब्लॉक कर दिया है। ये हो गया। और नया अगर न्यू यूज़र ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड यूज़र का ऑप्शन ही है पीपल में। ऐड यूज़र में हम जाएंगे। और ईमेल एड्रेस मैंडेटरी नहीं है, जस्ट यूज़र नेम हम डाल सकते हैं, कुछ पासवर्ड। और यहाँ से हमको ऐड करते वक्त ही हमको रोल दे सकते हैं, जो भी हमें रोल देना है उन्हें। हम्म। ये सेलेक्ट करके हम फिर बस क्रिएट न्यू अकाउंट, और फिर हम उनको वो यूज़र नेम और पासवर्ड भेज सकते हैं। तो ये हो गया कि अगर हमें न्यू डिवोटी ऐड करना है, उन्हें कुछ रोल देना है तो कैसे करना है, वो पीपल से हो जाता है। उसके बाद अब अगली चीज है, जैसे हमें कुछ पेजेस क्रिएट करने हैं। ओके, उसके पहले एक चीज बताता हूँ। तो जैसे ड्रूपल में अब अगर हमें थीम चेंज करनी है तो वो ये अपीयरेंस का मेनू है, हम्म। यहाँ से होती है। तो इफ यू गो टू अपीयरेंस, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग थीम्स हैं। ये थीम के नाम हैं इधर अलग अलग। तो यहाँ पे हम उसे, अभी हम ये यूज कर रहे हैं, आई थिंक वाणी थीम यूज कर रहे हैं हम। वेट, अभी ओके, अभी हम ये यूज कर रहे हैं, माही। ओके। अभी ये हम यूज कर रहे हैं माही। तो इसमें दो थीम्स होती है, एक जो हमारी नॉर्मल वेबसाइट की होती है, और एक जब हम एडमिन से लॉगिन कर रहे हैं हम्म। तो उसके बाद तो एक एडमिनिस्ट्रेशन थीम होती है जो कि अभी ये है। और ये वेबसाइट की हमारी ये थीम है अभी, माही। तो थीम्स अगर हमें और ऐड करनी है, इंस्टॉल करनी है, तो अगर आप सर्च करेंगे, ड्रूपल की वेबसाइट है drupal.org। तो यहाँ पे आप ये देखिए डाउनलोड्स का ऑप्शन है, यहाँ पे थीम्स आता है। हम्म। हाँ, तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा थीम्स वाला। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ बहुत सारी थीम्स हैं। तो ये देखिए 3000 थीम्स हैं। तो हम ड्रूपल अभी 10 यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं वर्क्स विद ड्रूपल 10। हम्म। और सर्च करेंगे तो ड्रूपल 10 की 373 थीम्स हैं। तो इसमें आप जा सकते हैं थीम्स, ये सब थीम के नाम है। अगर आपको ये थीम अगर यूज़ करनी है तो ये ओपन कर लीजिए थीम।
और फिर यहाँ पे नीचे बहुत सारी जानकारी दी है। ये है, देखिए, है ना, इसको ओपन करिए, वर्जन नंबर जो दिया है। और फिर यहाँ पे ये है, ये tar.gz, इसको कॉपी कर लीजिए, इस लिंक को, कॉपी लिंक। और हमारा जो थीम्स का पेज है, यहाँ पे ऐड न्यू थीम जो है, इसमें जाना है, ऐड न्यू थीम। और यहाँ पे इस यूआरएल को पेस्ट कर दीजिए, ऐड फ्रॉम यूआरएल, और उसको कंटिन्यू कर दीजिए, तो वो थीम इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद वो इंस्टॉल नहीं होगी, मतलब ऐड हो जाएगी। हम्म। उसके बाद वो आपको यहाँ दिखेगी। फिर आपको ऐसा ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल, इंस्टॉल एंड सेट एज डिफॉल्ट। तो आप जब उसको इंस्टॉल कर देंगे तो वो आपको यहाँ दिखने लगेगी इंस्टॉल थीम में। और अगर आपको थीम चेंज करनी है तो फिर आपको उसको सेट एज डिफॉल्ट करना पड़ेगा। जब उसको सेट एज डिफॉल्ट कर देंगे तो हमारी वेबसाइट की थीम चेंज हो जाएगी। तो ये इजी, एकदम इजी है। जस्ट थीम्स को सर्च करना है, और ये वर्जन को ओपन करके उसमें जो लिंक है tar.gz, उसको लिंक कॉपी करके यहाँ पे ऐड न्यू थीम में उसको डालना है। तो ये बहुत इजी है। अब थीम्स में कुछ लेआउट होता है, उसको ब्लॉक लेआउट। जैसे कि अभी हम यहाँ देख रहे हैं, राइट में ये हमें दिख रहा है, आर्काइव्स, स्टैटिस्टिक्स, मीडिया, ट्रांसक्रिप्ट्स। तो इसको हम लेफ्ट में भी कर सकते हैं, राइट में भी कर सकते हैं, तो इसको ब्लॉक्स बोलते हैं, ये ब्लॉक है। ब्लॉक्स बेसिकली रीजन्स में जाते हैं। तो ये जो अपीयरेंस पेज है, हम्म। अभी इसके अंदर हम देख सकते हैं, ये है ब्लॉक लेआउट। तो हम ये ब्लॉक लेआउट ओपन करते हैं। तो ये अभी अ, इसके अंदर ब्लॉक लेआउट जब हमने ओपन किया, यहाँ पे ये है डेमोन्स्ट्रेट ब्लॉक रीजन। तो हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमको एक अच्छा से दिखाएगा कि इस थीम में कौन कौन से रीजन्स हैं। तो ये देखिए, इसमें इतने सारे रीजन हैं। अभी जो करंट थीम हम यूज कर रहे हैं, एक हेडर टॉप, एक साइड ब्रांडिंग, प्राइमरी मेनू, पेज हेडर, हाईलाइटेड, लेफ्ट बार, राइट साइड बार, है ना। फिर ये कंटेंट में भी तीन है, टॉप, कंटेंट, बॉटम। फिर फुटर में भी तीन है, फुटर टॉप, फुटर, फुटर बॉटम। तो ये इतने सारे रीजन्स हैं। तो बेसिकली हम ब्लॉक्स को इन कोई भी रीजन्स में प्लेस कर सकते हैं। तो अभी ये जो आपको दिख रहा है, तो हमने ये साइड राइट बार जो है, उस रीजन में हमने ब्लॉक्स को रखा है, इसलिए हम हमें यहाँ पे दिख रहा है राइट साइड में। ठीक है, तो ये थीम्स, जब भी हम कोई थीम इंस्टॉल करेंगे तो हमें ये देखना है उसका कि उसमें ओके कौन कौन से रीजन्स है। तो हम कहाँ कहाँ पे उसमें कंटेंट प्लेस कर सकते हैं, ब्लॉक्स। अब हमें ब्लॉक्स अगर देखना है तो ये स्ट्रक्चर वाला मेनू है, स्ट्रक्चर, इसको हम ओपन करेंगे। स्ट्रक्चर में ये आ गया ब्लॉक लेआउट, है ना। तो हम ये ब्लॉक लेआउट को ओपन करेंगे। तो ये देखिए, ये सब रीजन्स दिखा रहा है, वो रीजन के नाम हम्म। जो हम अभी देखे ना, रीजन्स, वही सब दिखा रहा है, हेडर, टॉप, साइड ब्रांडिंग। तो जो राइट वाला है, ये देखिए यहाँ दिख रहा है, साइड बार राइट, आर्काइव स्टैटिस्टिक्स। अभी ये देखिए यहाँ दिख रहा है आपको, आर्काइव स्टैटिस्टिक्स, मीडिया, ट्रांसक्रिप्ट्स। तो ये सब यहाँ से आप दिख रहा है कि हमने यहाँ पे रखा है, इसको साइड बार राइट रीजन में रखा है। तो यहाँ पे चार ब्लॉक्स हमने रखे हैं। तो ये यहाँ पे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हमने उनको यहाँ पे ऐड किया। हम्म। हम्म। ये देखिए, यूजफुल लिंक्स। तो अब जैसे यूजफुल लिंक्स को हम ओपन करते हैं, एडिट ब्लॉक। तो ये देखिए, आपको यहाँ पे दिखेंगे ये सब लिंक्स। तो जो हम्म। यहाँ आपको दिख रहा है ये सब लिंक्स, ये हमने यहाँ पे डाले हैं। तो एकदम सिंपल सा है। ये ड्रूपल और वर्डप्रेस बनाया ही इसलिए कि बिना कोडिंग के हम वेबसाइट बना सके इजीली। अगर आपको जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह यूज करते आता है तो ये बहुत आसान है यूज करना, ये नॉर्मल लोगों के लिए ही बनाया है। तो यहाँ पे हमने लिंक डाल दी, लिंक, ये देखिए ये आ गया लिंक, हमें चेंज करना है तो ये लिंक ये का ऑप्शन। वर्डप्रेस है ये जो आप अभी बता रहे हैं? नहीं, ये ड्रूपल है। अच्छा। ये बहुत इजी है। हम्म। ओके, तो ये ब्लॉक्स का हो गया। और
थीम्स का आपको बताया, ब्लॉग्स का बता दिया। हम्म, आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछिए, तो आपको और क्लैरिटी आएगी। अगली चीज, अब जैसे ये पेज हमने बनाया है हम्म। जो होम पेज पे दिखता है, तो उसके लिए हमें कंटेंट में जाना है, कंटेंट, हम्म। और यहाँ पे ऐड कंटेंट। तो जब हम ऐड कंटेंट करेंगे, तो आप अभी जो भी पेज बना रहे हैं तो वो देखिए, वो सब पेजेस यहाँ दिखते हैं। हम्म। ये देखिए इतने सारे दिख रहे हैं आपको पेजेस। तो जब हम ऐड कंटेंट करेंगे, तो फिर यहाँ पे आता है कि हमें क्या बनाना है, आर्टिकल, बेसिक पेज। ये इस पे हम बाद में जाएंगे। डिफॉल्ट इसमें दो ही होता है, आर्टिकल और बेसिक पेज। हम कोई भी इसमें से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमने आर्टिकल क्रिएट किया, तो यहाँ पे आ गया आर्टिकल का टाइटल क्या है, और नीचे उसकी बॉडी आ गई, तो नीचे हमें जो भी कंटेंट लिखना है वो कंटेंट हम लिख सकते हैं। तो जब हम उसको सेव करेंगे, तो उसका एक यूआरएल बन जाएगा। यूआरएल को भी हमें कुछ स्पेसिफिक देना है, तो ये यूआरएल एलियास होता है। यहाँ पे हम उसका एक वो दे सकते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे हमने दिया है, हम्म, एक सेकंड, इस किसी ये कृष्ण ये वाला, तो ये जो पेज है कृष्णास पास टाइम इन वृंदावन, है ना। तो इसका आप यूआरएल देखिए कैसा आ रहा है, ट्रांसक्रिप्ट सेमिनार कृष्णास पास टाइम इन वृंदावन पार्ट 5। तो ये जो यूआरएल एलियास है ये यहाँ पे आता है, ये देखिए यहाँ पे। तो यहाँ हम जो लिखते हैं वो यूआरएल बन जाता है उस पेज। हम्म। यहाँ पे टाइटल आ गया और यहाँ पे वो बॉडी आ गई। आई थिंक ये तो आप कर रहे हैं। अम, ठीक है। अम, ये और क्या, कि जैसे कि हमें वैष्णव भजन ऐड करना है, तो हम ऐड कंटेंट में जाते हैं, वैष्णव भजन हमने ओपन किया, तो यहाँ पे आ जाता है टाइटल और भजन का नाम, ऑफिशियल नेम, ऑथर, अ, लैंग्वेज। प्रभु तो जी, अभी फॉर, हाँ बोलिए। प्रभु जी जैसे इसमें लिखे हुए हैं भजन नेम, इसमें हम्म। डिफॉल्ट ऐड हो रखे हैं, तो हम्म। ये कहाँ से ऐड होते हैं हाँ, जैसे? मैं वही बताना चाह रहा था। तो अभी जैसे ये भजन नेम, ऑफिशियल नेम, ऑथर, लैंग्वेज, अब हमें इसमें और ऐड करना है। तो ये सब एक्चुअली हमने इसमें से ऐड किया स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर आपको ओपन करना है, और स्ट्रक्चर में नीचे आता है टेक्सोनॉमी। ये टेक्सोनॉमी का जो मेनू है इसको ओपन करिए। तो देखिए यहाँ पे ये सब मैंने डाल के रखा है, वैष्णव भजन लैंग्वेज, वैष्णव भजन ऑफिशियल नेम, वैष्णव भजन सॉन्ग नेम, ऑथर, है ना। तो अभी आपको जैसे नया ऐड करना है, तो ये हमें क्या करना है, ठीक है, हम इस पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए सब आ गए यहाँ पे, है ना, जो आपको यहाँ दिख रहा है अभी। वैष्णव भजन का जो नाम है ये देखिए, अधरम मधुरम, है ना, ये सब आपको दिख रहा है। तो ये यहाँ से आ रहा है अधरम मधुरम और ये सब, ये देखिए। और वो जिस ऑर्डर में हम यहाँ पे देंगे उसी ऑर्डर में वो यहाँ दिखेंगे। तो अगर आप इसको ऊपर नीचे करेंगे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके, तो वो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, है ना। तो आपको नया ऐड करना है, तो यहाँ पे आपने वैष्णव भजन सॉन्ग नेम यहाँ पे आए, तो आपने ऐड टर्म किया, और यहाँ पे बस नाम दे दीजिए आप नए वैष्णव सॉन्ग का, और उसको सेव कर दीजिए। तो वो फिर आपको यहाँ पे दिखने लगेगा, और फिर वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। सेम ऑफिशियल नेम आपको अगर करना है, तो ये ऑफिशियल नेम जो है इसको हमने ओपन किया, ये देखिए आपको सब ऑफिशियल नेम दिख रहे हैं यहाँ पे, अद्वैत आष्टक। आई थिंक ये डबल हो गया है, तो एक हटाना पड़ेगा इसमें से। ठीक है। तो ये सब यहाँ पे है सेम। अब ऑथर, तो ये सब इधर से आते हैं टेक्सोनॉमी में से। स्ट्रक्चर में जाना है आपको, नीचे टेक्सोनॉमी में जाना है, और ये आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको। भजन लैंग्वेज,
तो ये देखिए, ये 4 लैंग्वेज दी है हमने। अगर आपको और ऐड करना है तो ऐड टर्म पे क्लिक करके आप सेव कर ऐड कर सकते हैं। हम्म। ओके। ओके, सेम विथ लेक्चर। तो अब जैसे लेक्चर हम ऐड करते हैं, ऐड लेक्चर, तो इसके अंदर भी देखिए लेक्चर की थीम है, श्रीमद् भागवतम सेमिनार। लेक्चर की प्लेस है ना। तो वो भी यहाँ पे है, देखिए लेक्चर थीम, प्लेस। तो जैसे हम लेक्चर थीम को ओपन करते हैं, तो आपको देखिए ये हायरार्की है इसमें। जैसे श्रीमद् भागवतम है, उसके अंदर ही देखिए थोड़ा राइट साइड में है, तो श्रीमद् भागवतम का कैंटो वन, फिर उसके और राइट साइड में कैंटो वन चैप्टर वन, फिर उसके अंदर श्लोका आ गए 1.1.1 और ये सब। तो ये यहाँ से ऐड होते हैं। तो बेसिकली इसको कैसे करना है कि आपने ऐड कर दिया, उसके बाद आपको देखिए सिंपल सा ड्रैग एंड ड्रॉप ही है। वो आपको जैसे यहाँ दिखा रहा है, ये देखिए, वो जैसे आपको ये दिखा रहा है बाहर, हम्म। तो आपको उसको ड्रैग करना है अंदर उसको, तो वो उसके अंदर आ जाएगा। एकदम सिंपल है। इसे श्रीमद् भागवतम के अंदर, तो इसलिए जब आप ये ऐड करते हैं तो आप पहले सेलेक्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम, उसके बाद फिर वो ओपन होता है उसके अंदर का कैंटो। तो वो क्योंकि ये ऐसा उसके अंदर इंडेंटेड है ना, इसलिए। तो अगर इसमें फॉर एग्जांपल 1.1.2 ऐड करना है आपको, तो सेम ऐड टर्म करिए 1.1.2। फिर वो यहाँ दिखने लगेगा, आप उसको बस यहाँ पे मूव कर दीजिए, तो वो तो उसके ये अंदर आ। सिर्फ ये ड्रैग करना होता है? हाँ। और प्रभु जी, जो अभी आपने ये सिलेक्ट कर रखा है, इसमें ये अलग दिख रहा है मुझे, जैसे ये एस्ट्रिक्स का निशान है इसमें, हाँ, ये। क्योंकि मैंने उसको मॉडिफाई किया ना, इसलिए। मतलब उसको मूव किया था ना मैंने। मैं इसको सेव नहीं करूंगा क्योंकि ये हमको अच्छा। चेंज नहीं करना है, पर अच्छा, आपको जैसे दिखाने। सेव कर देंगे तो ये हट जाएगा एस्ट्रिक्स का निशान? हाँ हाँ। ओके। पर ये मैंने आपको दिखाने के लिए मूव किया कि ये इसे मूव कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, इसलिए वो अभी मॉडिफाइड दिखा रहा है मुझे, पर हमें मॉडिफाई नहीं करना है उसे, तो मैं ये सेव नहीं करूंगा। तो ये आपको क्लियर हो गया। हाँ जी, क्लियर हो गया। तो ये एकदम सिंपल है ये। सेम विथ प्लेस। तो अभी हम बैक जाते हैं और टेक्सोनॉमी में। अब प्लेस, तो लिस्ट टर्म्स करते हैं। तो देखिए प्लेस में मैंने कैसे रखा है, कंट्री, और कंट्री के अंदर सिटी। तो हम्म। जैसे ऑस्ट्रेलिया, उसके अंदर मेलबर्न। तो आपको ऐड टर्म करना है, अभी आपको जैसे नई सिटी ऐड करनी है जैसे सिडनी, तो ऐड टर्म में जाइए, यहाँ पे लिख दीजिए सिडनी और उसको सेव कर दीजिए। ठीक है। सेव करने के बाद वो यहाँ पे आएगा, आपको उसको ड्रैग करके ऑस्ट्रेलिया के अंडर लाना है और इधर राइट साइड में कर देना है, बस उतना वो ही है। आया नहीं प्रभु जी, आपने सेव नहीं किया? नहीं नहीं, मैंने सेव नहीं किया क्योंकि हमें ऐड नहीं करना है ना सिडनी। मतलब मैं आपको दिखाने के लिए क्या था। ठीक है, मैं आपको एक ऐड करके दिखाता हूँ, फिर उसको हाँ डिलीट कर जी। दूँ। सिडनी है ये, क्योंकि लाइव वेबसाइट है ना ये, तो हम जो भी अच्छा। यहाँ चेंज करेंगे वो दिखेगा वेबसाइट में, इसलिए। ओके। इसको मैंने सेव किया। अब देखिए ये आ गया क्रिएटेड न्यू टर्म। अब हम टेक्सोनॉमी में जाएंगे और प्लेस में जाएंगे, लिस्ट टर्म। अब वो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, तो वो नीचे का ही दिखाएगा आपको सिडनी। ये देखिए यहाँ पे आ गया है ना। हम्म। हो सकता है अगले पेज पे हो, पेज 2 में हो, तो आपको फिर उसको वहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। अब इसको देखिए, मैंने इसको ऊपर ड्रैग कर रहा हूँ मैं, सिडनी। इसका एक और तरीका है, मैं आपको बताता हूँ जो इजी तरीका है। ये देखिए, बस इसके अंदर ऐड कर दिया उसको, सिडनी को। और अब जैसे कि S M के बाद में आता है, तो उसको नीचे रखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, है हम्म। ना। और उसके बाद उसको सेव कर दीजिए, तो वो हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमें सिडनी नहीं चाहिए। अब एक और तरीका है, जैसे हमने ऐड टर्म करा, यहाँ पे हमें चाहिए सिडनी, और हमें पता है हमें ऑस्ट्रेलिया में डालना है, तो ये रिलेशन से इसको ओपन करिए और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट कर लीजिए।
और जब आप इसको सेव करेंगे तो वो ऑस्ट्रेलिया के नीचे हम्म। दिखाएगा आपको। ये अब हम प्लेस में गए, ये देखिए सिडनी आ गया यहाँ पे, हम्म। ऑस्ट्रेलिया, है ना। ठीक है, ये सेम वे मतलब बाकी चीजें ऑर्गेनाइज्ड है ऐसे ही। तो थीम हो गया, प्लेस हो गया, लैंग्वेज, तो ये लेक्चर की जो लैंग्वेज है ये हमने यहाँ से पे डाली है, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी। हाँ, उसके बाद जैसे मीडिया टाइप वो भी डाला है, ऑडियो वीडियो। तो आप ऐसे और भी नए क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे प्लेस किया है ये सब, अगर आपको कुछ नया क्रिएट करना है तो ये ऐड वोकेबलरी है, ऐड वोकेबलरी ऐड कर दीजिए, तो एक नया कैटेगरी बन जाएगा और उसके अंदर फिर आप टर्म्स ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया ऐसे। और ये देखिए यहाँ पे दिखता है ऑडियो वीडियो, लेक्चर लैंग्वेज, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी। हम्म। तो ये सब टेक्सोनॉमी से आ रहा है। लेक्चर प्लेस, तो जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट करा, उसके बाद में देखिए यहाँ पे आ गया मेलबर्न। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब अगली चीज है, अब जैसे कि हमने ये लेक्चर बनाया है तो बाय डिफॉल्ट इसमें सिर्फ दो चीजें रहती हैं। एक होता है ये आर्टिकल, एक होता है बेसिक पेज। तो ये हम्म। लेक्चर, सेमिनार, ट्रांसक्रिप्शन, वैष्णव भजन, ये सब हमने बनाए हैं। तो अब ये कैसे बनाए हैं वो आपको बताता हूँ। तो ये भी स्ट्रक्चर में जाना है, स्ट्रक्चर में आता है कंटेंट टाइप। तो यहाँ हम्म। पे जाना है और यहाँ पे आता है ऐड कंटेंट टाइप। तो हमने एक नया कंटेंट टाइप ऐड किया है, तो ये लेक्चर, सेमिनार, ये सब एक न्यू कंटेंट टाइप है। तो जब हम कंटेंट टाइप क्रिएट करते हैं, तो फॉर एग्जांपल लेक्चर हमने क्रिएट किया, तो इसमें फिर फील्ड्स हमें ऐड करने रहती हैं। तो हमने ये फील्ड्स, ये देखिए क्रिएट न्यू फील्ड। तो ये सब आपको जो दिख रहा है ना उसमें कि ऑडियो का लिंक डालिए, लेक्चर की डेट, लेक्चर, ये सब हमने फील्ड्स ऐड किए हैं इसमें। ये सब हमारे कस्टम फील्ड्स हैं। तो ये देखिए जैसे लेक्चर लैंग्वेज, तो अभी मैं ये दिखाता हूँ आपको। तो ये लेक्चर लैंग्वेज देखिए, ये क्या है, टेक्सोनॉमी टर्म है। और कौन से टेक्सोनॉमी टर्म को वो रेफरेंस कर रहा है, देखिए लैंग्वेज को। इसलिए वहां पे हमें लैंग्वेज, जो टेक्सोनॉमी में हमने लैंग्वेज बनाया है ना, उसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। इसलिए लेक्चर के अंदर ये लैंग्वेजेस दिखती है। अब हम जैसे मीडिया टाइप में है, हमने एक और फील्ड ऐड किया था मीडिया टाइप, उसको देखते हैं। तो मीडिया टाइप में भी देखिए टेक्सोनॉमी टर्म है, पर हमने मीडिया टाइप सेलेक्ट किया है यहाँ पे। क्लियर हो गया आपको ये? तो थोड़ा ये वाला कंफ्यूजिंग लग रहा है थोड़ा सा। हाँ, अब ये आपको देखिए वो तो यूज करके ही देखना पड़ेगा मतलब। मतलब ये समझिए कि हम एक नया फॉर्म बना रहे हैं। अभी आप अच्छा। क्या करते हैं, आप एक डेटा एंट्री कर रहे हैं उसमें। तो हम्म। बेसिकली आप एक फॉर्म को फिल कर रहे हैं। तो हम्म। फॉर्म के अंदर कौन कौन से फील्ड्स हैं, ओके। तो हमने एक यहाँ पे क्या करा है, ये सब न्यू फॉर्म्स हैं। लेक्चर, सेमिनार, दिस आर टाइप्स ऑफ न्यू फॉर्म्स, है ना। अब उस फॉर्म में क्या फील्ड होने चाहिए, तो फील्ड हमने यहाँ से ऐड किए हैं। क्रिएट न्यू फील्ड, तो जैसे मैं करता हूँ क्रिएट न्यू फील्ड, तो ये देखिए यहाँ पे टाइप्स आ जाती है फील्ड्स की, है ना। अब हमें क्या करना है, हमें जैसे एक फील्ड बनानी है, अभी मैं बनाऊंगा नहीं, नहीं तो ऐड हो जाएगी, पर जैसे ये रेफरेंस, तो इट रेफरेंसेस अदर कंटेंट, तो हमने ये सेलेक्ट किया था टेक्सोनॉमी के लिए। और फिर आगे हमको टेक्सोनॉमी सेलेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। तो जैसे भजन का नाम, तो जब हम वैष्णव भजन ऐड करते तो हमें भजन का नाम चाहिए ना। तो हमने एक नया फील्ड ऐड कर दिया, भजन नेम। पर भजन नेम अभी हमने देखा कि वो सब हमने काफी डिफाइन किया था टेक्सोनॉमी में। तो वो जो फील्ड है उसका नाम हमने दिया है भजन नेम। वो एक टेक्सोनॉमी का फील्ड है। और अच्छा। टेक्सोनॉमी में कौन सा हमने सेलेक्ट किया है, वैष्णव भजन सॉन्ग नेम। देखिए हम स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं और ये टेक्सोनॉमी को ओपन करते हैं।
तो टेक्सोनॉमी में यहाँ जो भी आपको दिख रहा है, लैंग्वेज, लेक्चर, थीम, मीडिया टाइप, वो देखिए आपको यहाँ दिख रहा है सेम। अब जैसे वैष्णव भजन सॉन्ग नेम है, इसके अंदर क्या है, ये सब भजन के नेम है। तो अगर हमें एक फील्ड ऐड करना है जहाँ पे हम भजन का नाम हमें एंटर करना है, तो इसलिए हमने ये सेलेक्ट किया वैष्णव भजन सॉन्ग नेम। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा टेक्सोनॉमी में। टेक्सोनॉमी में क्रिएट करके हमने ऐड कर दिए भजन के नाम। फिर जब हमने नया कंटेंट टाइप क्रिएट किया तो उसमें फील्ड ऐड करें यहाँ से। तो मैं इसे आपको बता रहा हूँ, ये हो सकता है कि आपको नया ऐड ना करना पड़े, पर अगर करना है आपको नया तो फिर यहाँ से करना पड़ेगा, कंटेंट स्ट्रक्चर में जाके कंटेंट टाइप यहाँ से। अब आपको जैसे ये ट्राई आउट करना है तो फिर आप ये लाइव वेबसाइट पे मत करिए इसको, मतलब अगर ये लोग। लाइव, फिर ये क्या मतलब डिलीट नहीं हो सकता? क्या चीज? अगर मतलब मान जैसे लाइव वेबसाइट चल रही है, अब हम्म। मुझे अगर चेक करना है तो बाद में डिलीट नहीं हो सकता? अब देखिए लाइव वेबसाइट पे आप करेंगे, कुछ गड़बड़ हो गई तो इट विल इम्पैक्ट ना, मतलब आपने जो, अगर आपसे गलती से कोई फील्ड डिलीट हो गया, फॉर एग्जांपल हम्म आपने अ, जैसे कि हम हम्म वैष्णव भजन ओपन करते हैं और इसमें ये कोई फील्ड आपसे डिलीट हो गया जैसे भजन नेम, तो आपने जितना भी अभी तक भजन बनाए थे उसका हाँ। भजन नेम डिलीट हो जाएगा, फिर हम्म। वापस नहीं आएगा वो। प्रभु जी, ये क्या है जैसे मशीन नेम, फील्ड टाइप, ये सब क्या है? ये डिफॉल्ट आ रहा है क्या? ये एक्चुअली डेटाबेस के अंदर वो फील्ड किस नाम से सेव होगा डेटाबेस में, ये वो है। अच्छा। और ये यूजर को किस नाम से दिखेगा, तो आप जब एंट्री करते हैं वैष्णव भजन, तो आपको ये दिखता है ना, भजन नेम, लैंग्वेज। हम्म देखिए कंटेंट एक हम ऐड करते हैं, ऐड कंटेंट वैष्णव भजन। तो ये देखिए आपको दिख रहा है ना, भजन नेम, हाँ। ऑफिशियल नेम। तो वो ये है, देखिए भजन नेम, ऑफिशियल नेम। पर डेटाबेस में किस नाम से वो फील्ड सेव है वो ये है। तो यहाँ पे देखिए लाइव वेबसाइट पे आप कुछ भी करेंगे तो उसमें रिस्क है कि मतलब डेटा फिर आप डिलीट हो सकता है या कुछ हो सकता है, फिर वो अंडू नहीं होता है इसमें। हम्म इसलिए आपको अगर ये सीखना है, कुछ ट्राई आउट करना है, तो आप लोकली ड्रूपल सेटअप करके आप कर सकते हैं। यहाँ पे करेंगे तो रिस्की है। जैसे अगर यहाँ पे आपने गलती से डिलीट कर दिया ये फील्ड, तो फिर वो डिलीट हो जाएगा, वापस नहीं आएगा। मोस्टली देखिए इसमें हम यही सब फीचर यूज कर रहे हैं अभी तक के जो भी बनाया है, क्योंकि हाँ इसमें एक और चीज़ है, एक्सटेंड। जैसे हम एक्सटेंड में जाते हैं तो जैसे हमें कुछ नई फंक्शनैलिटी चाहिए, तो बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट है मॉड्यूल। तो अभी आपने वो देखा ना कि हम जैसे श्रीमद् भागवतम सेलेक्ट करते हैं, फिर हाँ। आगे कैंटो आता है ना, फिर चैप्टर आता है। तो बेसिकली हमने उसके लिए एक मॉड्यूल ऐड किया है, उसका नाम है, देखिए सिंपल हायरार्कियल सेलेक्ट, ये वाला मॉड्यूल है, ये हमने इंस्टॉल किया है। तो इससे हमें वो फंक्शनैलिटी मिली है। ओके। हम्म तो अभी आप जैसे लॉग इन करते हैं वेबसाइट में, तो आपको स्लैश वो लिखना पड़ता है। तो उसके लिए हमने ये मॉड्यूल यूज किया है, कस्टम लॉगिन यूआरएल। तो जिससे क्या हो रहा है कि हमारा डिफॉल्ट जो लॉगिन यूआरएल है वो हमने चेंज कर दिया है। उसके बाद आप जब लॉगिन करते हैं तो कैप्चा भी आता है आपको, है ना। तो उसके लिए हमने ये ऐड किया है कैप्चा मॉड्यूल। हम्म हम्म तो हमने ये थोड़े बहुत मॉड्यूल्स ऐड किए हैं, पर मोस्टली हम ड्रूपल की जो कोर फंक्शनैलिटी है वो ही यूज कर रहे हैं। हम्म हमने ज़्यादा नए मॉड्यूल्स ऐड नहीं करे हैं। उसका रीज़न ये है कि फिर जब नए वर्जन आते हैं ड्रूपल के, तो माइग्रेट करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमने बहुत कम कस्टम मॉड्यूल्स यूज़ किए, ऐसे यूज़ किए हैं। तो मॉड्यूल्स भी ऐड करना तो सिंपल सा है, ऐड मॉड्यूल में जाइए और वो यूआरएल हमें डालना है मॉड्यूल का, तो वो मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉल कर उसको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ता है, सेलेक्ट करके उसको सेव करते तो वो एनेबल हो जाता है। हम्म तो ये एक है। तो मोस्टली देखिए अभी तक हमने क्या यूज़ करा है, जैसे ये मॉड्यूल जो आपको दिखा है मैंने नीचे थोड़े बहुत, बस ये यूज़ करे हैं।
बाकी फिर हमने वो टेक्सोनॉमी यूज करा है, जो भी है टेक्सोनॉमी ड्रूपल में बाय डिफॉल्ट रहता है, तो वो हमने यूज किया है, ये टेक्सोनॉमी। और उसके बाद हमने खुद का कंटेंट टाइप बनाया है, तो वो भी ड्रूपल में बाय डिफॉल्ट रहता है। ये जो हमने कंटेंट टाइप बनाए हैं, लेक्चर और ये, तो जिससे कि अगर हमें माइग्रेट करना नए वर्जन में, अब जैसे हम ड्रूपल 10 यूज कर रहे हैं, अब ड्रूपल 11 आ गया है, तो कि हम कम से कम कस्टम मॉड्यूल्स यूज करें जिससे कि इजी रहे माइग्रेट करना। तो हमने ज़्यादा कुछ फंक्शनलिटी से यूज़ नहीं करी है, मतलब एक्स्ट्रा, हम्म। मतलब हमने सिंपल ही रखा है। तो मतलब एक तो हो गया कि टेक्सोनॉमी, दूसरा हमने वो ब्लॉक्स बताया था, मैंने आपको ब्लॉक्स यूज़ करे हैं। अ, वो आपको ब्लॉक्स ये दिख जाएंगे, है ना। उसके बाद हमने कंटेंट टाइप क्रिएट करा है यहाँ से, ये कंटेंट टाइप, और बस इतना ही यूज़ करा है हमने मोस्टली। और एक इसके बाद एक फीचर और है इसमें, उसको बोलते हैं व्यूज़, स्ट्रक्चर में जाके ये व्यूज़। हम्म। तो ये देखिए, जैसे यहाँ पे आपको ये दिख अभी, हाँ, व्यूज आपको बताता हूँ कैसे। जैसे कि हम गए यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट्स में, अब आपको ये दिख रहा है ऐसा, हाँ। है ना। तो ये एक व्यू है। आप कर क्या रहे, आप बेसिकली यू आर एडिंग अ कंटेंट, है ना। तो हम्म। यहाँ दिस इज अ ट्रांसक्रिप्ट, तो आपने करा क्या, ऐड कंटेंट में गए और एक ट्रांसक्रिप्ट ऐड किया। हम्म। तो वो तो डेटाबेस में सेव होते जा रहा है, पर हमें उसे देखना है। तो देखने के लिए हमने एक व्यू क्रिएट किया है, वो यहाँ दिख रहा है व्यू। तो व्यू में हमने क्या करा है कि इशू, हमें ये कॉलम्स चाहिए, है ना। और तो ये बेसिकली ये जो व्यू है, इसमें ये देखिए ट्रांसक्रिप्शंस, तो ये व्यू बनाया है। तो इसे हमने व्यू बनाया इसमें। अम, ये लेक्चर्स का एक व्यू बनाया है, देखिए लेक्चर्स, सेमिनार्स। हम्म। उसके बाद ये ट्रांसक्रिप्शंस का बनाया है। तो मैं आपको ये ओपन करके दिखाता जैसे हूँ। कैटेगरीज आ रखी है इनके अंदर, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। हाँ, मैं ये ओपन कर रहा हूँ। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए, अब व्यू में हमें ट्रांसक्रिप्ट्स, है ना, ओशन ऑफ नेक्टर। तो ये इसमें हमें क्या क्या दिख रहा है, इशू नंबर, इशू डेट, टाइटल और डाउनलोड, ये चार फील्ड्स दिख रहे हैं। हम्म। ये चार फील्ड देखिए हमने यहाँ पे डाले हैं, इशू हम्म। नंबर, इशू डेट, है ना। हम्म। फिर टाइटल और डाउनलोड का। तो ये फील्ड्स में से सेलेक्ट करा है। अब वो यहाँ पे देखिए ट्रांसक्रिप्ट में, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ट्रांसक्रिप्ट हैं, ओशन ऑफ नेक्टर है, भागवतम रसम आल्यम है। तो पर इस वाले व्यू में सिर्फ ओशन ऑफ नेक्टर ही दिखता है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ फिल्टर डाल के रखा है। फिल्टर में हमने डाला है कि सिर्फ ओशन ऑफ नेक्टर हमें दिखे, है ना। और इसमें भी जो सबसे नया वाला इशू है वो पहले दिखता है। तो वो हमने डाला है कि किस ऑर्डर में इसको सॉर्ट करना है, इशू नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो बेसिकली वो ये सब व्यू से होता है, तो ये सब व्यूज बनाए हैं ऐसे। और यहाँ पे देखिए ऊपर ये दिख रहा है ऐसा। तो ये जो हेडर है, यहाँ पे हमने डाला है एक, ये देखिए अनफिल्टर्ड टेक्स्ट, तो वो यहाँ डाला है, ये देखिए। तो वो यहाँ पे जो डाला है वो यहाँ दिखता है ना। और ये सब ऐसे एक इसमें 10 दिख रहे हैं हमें, फिर अलग अलग पेज पे जाना पड़ता है। तो वो यहाँ से आता है। ये देखिए पेजर, तो 10 आइटम दिखने चाहिए एक उस पे, हम्म। है ना। तो ये सब व्यूज क्रिएट किए हैं अलग अलग। तो मोस्टली हमने एकदम लिमिटेड फंक्शनलिटी यूज करी है, जिससे हम इजीली अपग्रेड कर सके। तो व्यूज भी बाय डिफॉल्ट ही रहता है ड्रूपल में। तो हमने कंटेंट ये यूज करा है, ब्लॉक्स, फिर कंटेंट टाइप, टेक्सोनॉमी और व्यूज। हम्म। आपको सब कुछ स्ट्रक्चर में दिख जाएगा, स्ट्रक्चर में ही है, ब्लॉक्स, कंटेंट टाइप, टेक्सोनॉमी और व्यूज। हम्म। यहाँ से क्रिएट कर दिया, फिर वो ऐड करना है, तो वो ऐड करने के लिए कंटेंट में जाना है हमें और ऐड कंटेंट करना है बस। और थीम्स
तो मतलब वन टाइम टास्क है, जैसे अब पेरेंट्स में जाके हमने थीम ऐड करी है। ठीक। अभी आपको और कुछ पूछना है तो आप बताइए, मतलब मुझे, मतलब बेसिक फंक्शनलिटी तो हमने यही यूज करी है इतनी। अभी जैसे हाँ, अभी हमको ये नंबर चेंज करना है, हम्म। तो ये कैसे करेंगे? ये तो ये डिफॉल्ट देखिए। नहीं आता क्या इसमें? जैसे हाँ, ये डिफॉल्ट नहीं आते हैं नंबर्स, अगर जैसे मान नहीं लो। नहीं, ये हमें खुद से ऐड करना है, क्योंकि देखिए हमने चीज़ों को सिंपल ही रखा है। अगर हम और मतलब फंक्शनलिटी तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो हम्म। ऑटोमेटिक करने की जगह उसको सिंपल ही, तो जैसे अभी मैं एडमिन से लॉग्ड इन हूँ, तो ये दिख रहा है एडिट का ऑप्शन, तो इसको हम ओपन करेंगे, एडिट। तो देखिए ये नंबर्स हैं, यहाँ पे जाके बस हमें चेंज कर देना है नंबर, और उसको सेव कर दीजिए, है ना। तो एकदम सिंपल है ये। तो ये तो देखिए नॉर्मल एक पेज हो गया श्रीला प्रभुपाद का। फिर ये मीडिया वाला जो है, ये भी अब आपको समझ में आ गया कि ये व्यू है एक, है ना। ये आपको क्लियर हो गया कि इट इज अ व्यू। तो ये व्यू को देखिए, मैं आपको एडिट देखा लिखा है आपको एडिट व्यू। तो ये व्यू ओपन करते हैं, तो ये देखिए व्यू आ गया, लेक्चर्स एंड वैष्णव भजन। तो वैष्णव भजन में देखिए यहाँ क्या क्या दिख रहा है, टाइटल, ऑफिशियल नेम, ऑथर, लैंग्वेज। तो ये आ गया टाइटल, ऑफिशियल नेम, ऑथर, लैंग्वेज, और ये डाउनलोड वाला है, तो ये आ गया, है ना। उसके बाद हाँ मतलब वही सब है। हाँ, अब जैसे ये है, हम यूजर सेलेक्ट कर पा रहे हैं ये, तो फिल्टर क्राइटेरिया, तो यहाँ पे हम उसको, हमने ये देखिए एक्सपोज्ड करके रखा है उसको, इनको, इसलिए वो हमें यहाँ पे दिख रहा है, हम सेलेक्ट कर पा रहे हैं इस क्राइटेरिया को, भजन नेम, ऑफिशियल नेम। ये देखिए भजन नेम, ऑफिशियल नेम, इसको एक्सपोज करके रखा है। तो ये सेटिंग में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सब आता है कि किस टाइप का आपको फिल्टर चाहिए सब। तो ये व्यू की फंक्शनलिटी है। आप बोलिए, कुछ डाउट है? नहीं तो मुझे अभी तो नहीं है। रामचरण प्रभु। रिकॉर्डिंग को भी स्टॉप कर सकता है। रिकॉर्डिंग को स्टॉप